So I'm just present. I hope my screen is visible to you, right? Yes, yes. Okay, so today is our actually day number 22 और डे नंबर 22 और डे नंबर 21 में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था. वी हैड स्टार्टेड क्लास एंड वी हैड Object. ऑब्जेक्ट, राइट. तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम लोगों ने देखा था. टुडे इज आवर डे नंबर 22. डे नंबर 22. तो डे नंबर 21 में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास के बारे में, एक क्लास क्या होता है एंड देन ऑब्जेक्ट क्या होता है. और उसके बाद वी हैड ऑल्सो सीन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू दिस. इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था. तो आई जस्ट क्विकली रिवाइज कि क्लास होता क्या है. ठीक है, तो क्लास जो है ना, क्लास दैट यू सी हियर, ओके, द क्लास दैट यू सी हियर, ये कुछ नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है. ठीक है, ये जो है ये टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है. PLATE या ब्लूप्रिंट बोलते हैं. ठीक है, तो होता क्या है ना, Yes. देखो दुनिया में अगर कोई भी चीज़ है ना, इफ़ यू हैव एनीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो बनाने से पहले ना तो उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि भाई इसके अंदर होगा क्या क्या. करेक्ट. जैसे अगर हम लोग Yes, कोर्स yes. भी बनाते हैं तो वी एक्चुअली प्लान कि राइट इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये पढ़ाएंगे, राइट. सो दैट इज एक्चुअली Yes. ब्लूप्रिंट और अ प्लान दैट वी आर प्रिपेयरिंग. तो उसी को बोलते हैं क्लास. ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कि उससे जो बनाया हम लोगों ने, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जिस भी चीज़ के बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दैट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो भी बना रहे हैं दैट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट. तो होता क्या है, जैसे मान लो कि ऊपर वाले ने क्या किया, उन्होंने ह्यूमन बनाने से पहले ना, ह्यूमन बनाने से पहले वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड द सेम एग्जांपल. तो उन्होंने एक बनाया, टेम्पलेट बनाया कि भाई इसके ह्यूमन के पास आईज होंगे, नोज होंगे, फिंगर्स होंगे, लेग्स होंगे, अदर थिंग्स बता दिया उन्होंने. और वो क्या क्या कर सकता है, और उन्होंने फिर डिफाइन किया कि ये भाई दौड़ सकता है, ही कैन रन. ठीक है, रन कर सकता है, ये ईट कर Hmm. सकता है, और ये स्पीक कर सकता है. ठीक है, तो उन्होंने ये सब सारी चीज़ें डिफाइन की. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, राइट, ये सब के बेसिस पे ही जब भी कोई चीज़ हम लोग देखते हैं तो वी टेल कि ये ह्यूमन है, एनिमल है, कि क्या है, राइट. ऑन द Yes, बेसिस ऑफ yes. दिस थिंग्स ओनली वी कैन टेल कि राइट क्या है, किस तरह का है. तो ये जो है ना, ये जो ह्यूमन है, ये कुछ नहीं, ये एक इमेजिनरी चीज़ है जिसको सोच के हम लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, जिसके अंदर सारी फीचर्स, सारी क्वालिटीज होती है इस ह्यूमन क्लास की. करेक्ट. Yes. तो जब भी कोई बच्चा बच्चा इस दुनिया में आता है तो ही ऑटोमेटिकली हैज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, राइट. उसके अंदर सारी ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज आ जाती हैं. तो दैट इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज. ऑब्जेक्ट क्या है? वो जो बच्चा जब आता है ना दुनिया में, तो दैट इज एन ऑब्जेक्ट. अब उस बच्चे के साथ अब आप उसका नाम रख देते हो, अब आप उसके साथ अलग अलग उसकी एक्टिविटीज को फॉलो करते हो, तो दैट इज अनदर थिंग. वो तो ऑब्जेक्ट के साथ खेलना हो गया, राइट. जो ऑब्जेक्ट दुनिया में आया, अब Hmm. आप उसके साथ खेल रहे हो. करेक्ट. Yes, yes. तो दैट इज व्हाट द प्रोग्राम इज ऑल अबाउट. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग क्यों बोलते हैं पाइथन को? पाइथन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज because here we are going to look into few concepts that are actually related to ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक वर्ड है जिसके अंदर बताया जाता है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं. तो पाइथन पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ना, तो उनमें से एक है आपका एनकैप्सुलेशन. क्या है आप? एनकैप्सुलेशन. Encapsulation. ठीक है. जो दूसरा है ना, जो दूसरा ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या है? दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. Polymorphism. And then we have one more thing sorry, and we have one more thing which is called inheritance. So क्या बोलते हैं? Inheritance. Inheritance. ठीक है. तो ये सब चीज अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यार वो ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है. oops कॉन्सेप्ट, इट फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ oops. ठीक है, तो oops कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है. दैट इज व्हाट वी से. अगर ये तीन चीजें अगर होती है उसके अंदर, ये तीन चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे, बट फिलहाल के लिए बस ये नाम याद रखना है. व्हाई इज पाइथन कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? So Python is called an object-oriented programming language because it follows the principle of OOPS concept. Because it follows the principle of object-oriented programming. OOPS का मतलब object-oriented programming. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट क्या क्या है? लाइक एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस. ठीक है. तो क्यों बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बिकॉज इट फॉलोज द Concept. कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड Oops. प्रोग्रामिंग. ठीक है, Yes. विच इज
एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो ये तीन Inheritance. चीज है बेसिकली पाइथन में जो हम लोग देखेंगे। अदर लैंग्वेजेस में और भी होते हैं जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, बट विल नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज पाइथन में ये तीन चीज हम लोग देखते हैं ध्यान से, ठीक है। चल, तो ये हम लोग बेसिक चीज समझ गए हैं। तो हम लोगों ने बेसिक चीज डिस्कस किया है यहाँ पे। तो वेन एवर वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम, हम लोग जब भी लिखते हैं तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखो कि कोई भी चीज़ अगर ऑब्जेक्ट बोला जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता है वो, सॉरी नॉट जस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है जिसमें क्लास होता है। क्या होता है? जिसके अंदर क्लास होता है, और Class इस of क्लास का हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे अब प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसी एक क्लास बना देना है। क्लास बना लो, CLASS क्लास, और क्लास का जो नाम देना है दे दो। मैं दे दे रहा हूँ XYZ, ठीक है, सब कैपिटल में, और 2 कोलन दे दो, दे दिया। अब इसके Yes, बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग इसके अंदर ना, क्लास के अंदर 2 ही चीज रह सकती है और कोई थर्ड चीज नहीं रह सकती है। तो क्लास के अंदर क्या क्या रह सकता है? क्लास के अंदर रह सकता है आपका एट्रीब्यूट्स। क्या क्या रह सकता है? इसके अंदर से 2 ही चीजें रह सकती है। नंबर 1 एट्रीब्यूट्स एंड नंबर 2 इज मेथड्स। क्या रह सकते हैं? attributes and methods. एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है ना, एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं, वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे x = 10 होता है ना, हाँ, yes, ठीक yes. है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? उसी को बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा मेथड्स। तो मेथड्स क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट? हम लोग डेफ करके लिखते Yes. थे। हाँ, डेफ function. कैसे लिखते थे? करेक्ट। तो वो मेथड नहीं, वो फंक्शन होता है बेसिकली। जो क्लास के हम्म, अंदर लिखते हैं दैट इज अ मेथड। जो क्लास के अंदर लिखते हैं उसको मेथड बोलते हैं। जो क्लास में जो हम पहले लिखते थे, बिना क्लास के लिखते थे ना, ठीक है, हाँ, तो वो क्या होता है? दैट इज एक्चुअली अ फंक्शन, ठीक है। जो क्लास के बाहर होता है function. वो फंक्शन, जो क्लास के अंदर होता है वो मेथड। ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। चलो, अब आओ यहाँ देखते हैं क्लास और एट्रीब्यूट और मेथड को हम लोग रखते कैसे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक देखा था, तो आई जस्ट क्विकली ओपन दैट ओनली इंस्टेड ऑफ मी क्रिएटिंग अ न्यू वन। तो चलते हैं डे नंबर 21 पे, और हमारा एक है आपका क्लास। ये देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जो देख रहे हो, ये देख रहे हो लिखा है कुछ वैल्यूज, करेक्ट? यस और नो? Yes, yes. ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज है, तो यहाँ पे इसको रहने दो। और इसके अलावा ना, यहाँ पे आप देखो मैंने एक इनिट मेथड निकाल, जस्ट जूम दिस अ लिटिल ताकि आपको दिखे प्रॉपर्ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वैल्यूज लिखा है, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक इनिट मेथड लिखा है। ये मेथड है ना, देखो डेफ लिखा है, राइट? यस और नो? Yes, right. लिखा है ना? तो ये इनिट मेथड है। तो इनिट मेथड बेसिकली कुछ और नहीं है, इसका दूसरा नाम क्या है? जो एक्चुअल नाम है दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? सॉरी, Constructor. कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या करता है? ये हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको करता है आपका इनिशियलाइज, ठीक है, इसीलिए इसका नाम इनिट लिखा है। इनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियलाइज, ठीक है। Initialize. चल, और ये हो गया। और ये जो है, ये एक सिंपल सा एक मेथड है, राइट? ये क्या है? ये एक सिंपल सा मेथड है, ठीक Method. है। चलो, हम लोगों ने ये समझ लिया। अब यहाँ पे क्या है? तो जब मैंने कहा क्लास के अंदर देखो बस यही रह सकते हैं, देखो वेरिएबल है तो इसका दूसरा नाम क्या है? दिस आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट, Attributes. ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये क्या है? दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर, ठीक है। Constructor. जो इनिट लिखते हैं दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे जो देख रहे हो ना, दिस इज अ मेथड। तो ये सारी चीज क्लास के अंदर है, राइट? अब हम लोग का Yes, क्लास yes. जैसे जैसे हमारा मेथड रन नहीं होता है, वैसे ही हम लोग का क्लास भी अपने से ऑटोमेटिक रन नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं सारी चीज़ों को हटा दूँ, इन सब चीज़ों को, ठीक है, यहाँ से लेके नीचे तक का Ctrl+X अगर मैं हटा देता हूँ, एंड इफ आई जस्ट ट्राई टू रन दिस, क्या ये रन होगा? ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लास को, यहाँ पे देखो कुछ नहीं हो रहा है। कुछ हो रहा है क्या? कुछ आ रहा है आउटपुट? बताओ। नहीं, कॉल नहीं। करना पड़ेगा. यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? क्लास के बाहर, क्योंकि क्लास के अंदर जो है वो थोड़ा सा इंडेंटेशन लेके अंदर होगा, राइट? जो अंदर होगा तो इंडेंटेशन लेके रहता है, राइट? Yes, yes. तो यहाँ पे क्लास के बाद हम लोग इंडेंटेशन नहीं देंगे, हम लोग सीधा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास बनाया था, यहाँ पे एक ह्यूमन बनाया था, ठीक है। ह्यूमन बनाया था, मान लो देयर इज अ ह्यूमन जो बॉर्न हुआ है, और उस ह्यूमन में क्या है? उस ह्यूमन के अंदर नाम क्या दिया हम लोगों ने? देखो यहाँ पे मिलाओ, ये Nishi. NA के अंदर जाएगा, तो इसका नाम दिया मैंने निशिनाथ, ठीक है।
और हम लोगों ने क्या क्या है उसके अंदर जो भी हमारा है ना, अच्छा अब ये देखो, यू शुड आस्क मी व्हाट इज दिस सेल्फ, सेल्फ क्या है ये, ठीक है। सेल्फ इज नथिंग बट दिस रेफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबी, ये जैसे मैंने निशी लिखा है यहाँ पे, आप इसको ओबी कर सकते हो, ओबी, ठीक है। तो ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने नाम दिया है कि भाई निशीनाथ उसका नाम है, नंबर ऑफ फिंगर्स NF ये जो है दूसरा पैरामीटर, तो ये कितना है, ये 10 है। फिर हमारा NL है, ठीक है, नंबर ऑफ लेग्स, तो ये 2 है। फिर नंबर ऑफ हैंड्स, तो ये कितना है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दिस इज द वे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट बेसिकली कैसे होता है, कम लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम एंड अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ डूइंग इट दिस वे। तो चलो प्रो 1 में आते हैं और यहाँ पे क्विकली हम लोग सेम प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस हियर। तो यहाँ पे करते हैं क्लास, ठीक है, ह्यूमन, ठीक है, ये क्लास ह्यूमन बनाया, ये हो गया मेरा ह्यूमन, राइट। अब हम क्या करेंगे, Yes. इसके अंदर हम लोग, अब देखो वेरिएबल्स जो होते हैं ना, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स जस्ट कीप फ्यू थिंग्स सिंपल हियर, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स में Yes. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग स्टाइल लिख देते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग या ब्रीथिंग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ब्रीथिंग इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, थ्रू नोज, थ्रू नोज, ये मैंने उसके अंदर वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है ना, मान लो कि मुझे अब इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर ना हम चाहते हैं कि भाई जो भी बने ना, ह्यूमन आए ना, तो ह्यूमन के अंदर ना कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो हम उसको लिखने से पहले क्या करेंगे, इनिट मेथड लिखेंगे, डेफ हाइफन हाइफन इनिट, ठीक है। उसके बाद ये सेल्फ रहेगा, ठीक है। सेल्फ क्या करता है, सेल्फ रेफर्स टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। करंट इंस्टेंस मतलब, इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। अगर मैं इंस्टेंस बोलता हूँ तो बाय दैट व्हाट यू विल अंडरस्टैंड, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंस मतलब Initialize होता है, नहीं, example. ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे याद रखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ या कहीं पे इंस्टेंस कह रहा हूँ, तो दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये समझना, अंडरस्टूड। जी ठीक. चलो, तो यहाँ पे कभी भी इंस्टेंस बोलेंगे तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट समझो, तो यहाँ पे ठीक है। तो ये इनिट क्या करता है, इट इनिशियलाइजेस द ऑब्जेक्ट, और ये सेल्फ क्या करता है, इट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा ना, ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा Yes. उस ऑब्जेक्ट के अंदर रेफर करेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डालेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब मान लो कि मेरा जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, जो भी मेरा ह्यूमन बनेगा, बिकॉज अभी क्लास क्या है, ऊपर वाले ने एक क्लास बना दिया, उसके अंदर ऊपर वाला कुछ कुछ रखना चाहता है, ठीक है। तो लेट्स सी कि वो ऑब्जेक्ट जो भी बनेगा या दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होगा उसमें क्या होना चाहिए क्वालिटीज, ठीक है। तो हम लोग कुछ लिस्ट करेंगे, सारे तो नहीं कर रहे हैं बैठेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, सबसे पहले मान लो उसका नाम होगा, ठीक है, तो नेम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, सॉरी, यानी इस ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, नेम इक्वल टू, ठीक है, नेम इक्वल टू, हम लोग यहाँ से नाम को मंगा लेंगे, कॉमा, यहाँ पे नेम कर दो, नेम, जो भी नेम आएगा वो कर देंगे, तो यहाँ पे डाल दो नेम, ठीक है। इसके बाद क्या है, मान लो उसका कुछ और भी होगा, सेल्फ डॉट, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें उसका होगा आपका नंबर ऑफ हैंड्स, ठीक है। तो या फिंगर्स कर लेते, ज़्यादा बेटर, नंबर ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ फिंगर्स को ऐसे रख भी सकते हो, ठीक है, कंट्रोल सी, कॉमा, कंट्रोल वी, ठीक है। अगर कंफ्यूजन लग रहा है कि यार यहाँ पे भी रख दिया है, यहाँ पे भी रख दिया है, ठीक है, तो ये क्या है ना, यहाँ पे डिफरेंस समझ लो, ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट का जो है ना, ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर वो स्टोर करेगा नाम को, और ये जो नेम है ना, ये पैरामीटर से हम लोग वैल्यू भेजेंगे तो इसके अंदर ये स्टोर होगा, ये एक वेरिएबल है, ये क्या है, नेम क्या है, ये वाला ये पैरामीटर, variable. ये पैरामीटर है ना, हाँ कि ना, क्योंकि हाँ इनिट उसमें वैल्यू जाएगा तो इसमें आएगा फिर ना. करेक्ट, जो वैल्यू जाएगा इसके अंदर वो वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग Yes right. सेल्फ सेल्फ डॉट नेम करने से क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, थोड़ा भी हम लोग जाएंगे पीछे, वहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने नंबर ऑफ फिंगर्स किया, तो जो भी इसके अंदर भेजेंगे तो वो आएगा, तो कंट्रोल वी के बाद फिर आपका और भी है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, अभी हम और नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक इनिट मेथड बन गया, ठीक है। अब ये इनिट मेथड से Okay. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सिंपल सा एक यहाँ से एक मैसेज प्रिंट करते हैं, डेफ, ठीक है, इन्फो करके मैंने नाम दे दिया इन्फो, ठीक है, इन्फो दे दिया है। और ये इन्फो को क्या यूज करेंगे ना, हम लोग यहाँ प्रिंट करेंगे बस एक सिंपल सा मैसेज, अगर आपको बाकी कुछ करना आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं मैसेज प्रिंट, और मैं एफ स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हाई,
आई एम, जो भी नेम के अंदर होगा ना तो उसको लिखो सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट का नाम, सेल्फ का मतलब क्या होता है, सेल्फ रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, राइट, यानी यस ऑब्जेक्ट सर। डॉट नेम, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है वो वाला नेम यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंड आई हैव, ठीक है, जितना भी उसका नंबर ऑफ फिंगर्स होगा तो उसके लिए भी लिखना होगा ना सेल्फ डॉट फिंगर्स, राइट, यस और नो, यस। ये हो गया, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है, और यहाँ पे हो गया अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एक और चीज यूज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, आई, चलो हम लोग थोड़ा सा ना नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं ऐसे, ठीक है, एंड आई ब्रीथ, बी आर ई के टी एच ई एच, आई ब्रीथ, चलो ऐसे कर देते हैं, और थ्रू नोज आएगा अपने यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ ब्रीथिंग लेना है, तो बताओ ये वाला जो ब्रीथिंग मैंने लिखा है, ये जो ब्रीथिंग लिखा है, तो ये इसके साथ भी सेल्फ लगेगा क्या, ठीक है, तो ये सोचने की नहीं, बात ये है, तो इनिशियलाइजेशन के बाहर है ना। ये इनिट के बाहर है, तो लेकिन अगर हम लोग लगाएंगे तो होगा कि नहीं होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो अभी ये क्लास अगर मैं इसको रन करूं तो क्या ये कुछ हमको देगा, कुछ नहीं देगा, देखो अगर मैं रन कर दूं तो कुछ नहीं देगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे देख लो कुछ नहीं दे रहा है ना, दे रहा है, हाँ, करेक्ट, नहीं दे रहे। तो हम लोग को तो भाई कॉल करना होगा इस क्लास को, राइट, क्लास के यस अंदर के सर। आइटम को, तो हम लोग क्या करना होगा, तो हम लोग को कॉल करने का दो तरीका है, ठीक है, एक है क्लास नेम डॉट आप करके कॉल कर सकते हो, बट ठीक है, जब क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो जावा में क्या होता है, सॉरी पाइथन में क्या होता है, पाइथन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास का नाम से पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग बोलते हैं कि भाई एक इंसान आ गया है दुनिया में, अब उस इंसान से रिलेटेड चीजें मेरे से पूछो, राइट, यस और नो, यही बोलेंगे, यस यस। ठीक हाँ। है, तो हम लोग मान लो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट आया दुनिया में ओबी नाम का, ठीक है, आपको जो नाम देना आप दे सकते हो, ओबी इक्वल टू, मान लो क्या आया है, ओबी इक्वल टू ह्यूमन, यानी ये अब इंसान पैदा हो गया, हो गया, हाँ हाँ। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल वी, और अभी देखो मैं अगर इसको ऐसे बंद कर दूं, खोल दूं, ठीक है, तो ये अभी हमको एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो जब ये ह्यूमन आता है ना दुनिया में, जैसे आएगा तो वो तो अपनी सारी चीजें लेके आएगा, राइट, ये सारी चीजें लेके यस आएगा वो, तो ये सारी चीजें हमको भेजना होगा, तो जब भी वो आएगा तो वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्ट जो करता है जो चीज, तो जब कोई चीज पैदा मतलब होगी दुनिया में आएगी, तो वो चीज तो अपनी सारी सारी चीजें लेके आएगी, राइट, अपने से रिलेटेड, यस यस। ठीक है, तो उसका नंबर ऑफ फिंगर्स और नेम हम लोग दे देते हैं, तो वो जब आया दुनिया में तो आते साथ क्या कहा, नाम, ठीक है, नाम कहा फरहान, ठीक है, और क्या बनेगा, इंजीनियर, ठीक है, तो यहाँ पे वैसा नहीं करते हैं हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फिंगर्स में दे देते हैं, फरहान का कितना है 2, ठीक है, 3 इडियट याद है ना, हाँ हाँ। ठीक है, चल तो वही है, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने फरहान को कॉल किया, और यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है, तो फरहान क्या होगा, ये फरहान जो है नेम के अंदर चला जाएगा, राइट, यस यस ऑन, यस। और ये 2 किसके अंदर चला जाएगा, 2 चला जाएगा हमारा नंबर ऑफ फिंगर्स के अंदर, फिंगर्स। चल तो ये हमारा हो गया, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा जो सेल्फ डॉट नेम है ना, ये क्या करता है ये बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है, तो ये फरहान हो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे ओ बी डॉट, ठीक है, ओ बी डॉट, या अगर आपको नाम चाहिए ना ये वाला, ठीक है, तो अब तुम ये बताओ कि जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कोई आता है ना हॉस्पिटल में पूछता है अरे बच्चे का नाम क्या रखा, ठीक है, तो वैसे ही हम लोग पूछते हैं बच्चे का इन्फो बताओ, ठीक है, ओबी डॉट इन्फो, ठीक है, तो इन्फो को हम लोग कॉल कर यस। देते हैं, तो इन्फो में क्या आता है, एक मिनट, समवेयर यू आर मिसिंग समथिंग, हाँ तो नहीं चाहिए अपने साथ, देखने दो, चलो इसका हम थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं, हो सकता है कि नाम की वजह से कोई थोड़ा दिक्कत, ठीक है, ह्यूमन बीइंग कर देते हैं, BEING, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कर देते कंट्रोल, समथिंग, ओबी है, ह्यूमन बीइंग है, और फरहान है, 2 है, आई डोंट थिंक वी हैव मिस्ड ऑन एनीथिंग,
आई थिंक इसकी वजह से इशू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा पाइथन में पुराना वर्जन है तो ये एफ स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से आ रहा होगा, बट स्टिल विल जस्ट ट्राई टू रन एंड सी, ठीक है, कि क्या होता है। तो कोड कहाँ से चलेगा बताओ? कोड तो यहाँ से चलेगा राइट, क्लास के बाहर से जो है, करेक्ट। तो ये क्या करेगा, ओबी नाम का एक दुनिया में एक बच्चा आएगा जो ह्यूमन बीइंग होगा, और उसको नाम क्या दे देंगे हम लोग, फरहान, और यहाँ पे उसको नंबर ऑफ फिंगर्स जो भी है 2 दे देंगे, ठीक है। और ये जो है ना, ये हम लोगों ने कॉमन रखा है, ये कॉमन चीज़ है ना, हर एक ह्यूमन में होगा राइट, यस और नो? यस यस। नाम चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ फिंगर्स चेंज हो सकता है राइट, अगर ऋतिक रोशन है तो उसका फिंगर्स अलग होगा राइट, यस और नो? यस। तो वही चीज़ है, तो इसी वजह से वो सबको वैसे रखते हैं। अब बाकी अब रन करके देखते हैं कि क्या होता है। फाइल रन प्रो 1, तो यहाँ पे देखो एकदम प्रॉपर आ गया अपना, देखो आ गया, ठीक है। हाँ आ गया है आई एम फरहान एंड आई हैव टू, हम लोग शायद लिखा नहीं है नंबर ऑफ फिंगर्स, एंड आई हैव टू फिंगर, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे हम लोग को देना था ज़्यादा फिंगर्स, 10 देना था, ठीक है, आई हैव 10, मैसेज में भी लिख लेते हैं फिंगर्स, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो एंड आई ब्रीथ, ब्रीथ के बाद ये सिर्फ ब्रीदिंग दिखा रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। तो हम ये लोगों ने थ्रू नोज नहीं दे रहा। करेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग लगा के देखते हैं सेल्फ के साथ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो सेल्फ के साथ लगा के देखते हैं और फिर से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, और अब अगर आप देखोगे तो अभी भी ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, है करेक्ट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग जो भी इधर कर रहे हैं ना, तो अगर आप सेल्फ यूज करते हो तो क्या होता है वो हम लोग बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग बाकी चीज़ पे आएंगे, ठीक है। तो अब आओ और इस प्रोग्राम को ही हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से हुआ ना, हाँ कि ना? हाँ। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे, चलो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हम लोग का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है इस लाइन से, जहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ओ बी इक्वल टू, ओ बी इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, और अंदर में हम लोगों ने लिखा है फरहान, कॉमा, और हम लोगों ने दिया है 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, ये क्या करता है, ये जो है ना, ये सीधा किसको कॉल करता है, ये कभी भी ऑब्जेक्ट बनता है तो किसको कॉल होता है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, क्लास को। नहीं, ये कॉल करता है सीधा कंस्ट्रक्टर को। किसको कॉल करता है, देखो ये मैच किससे कर रहा है, हाँ कंस्ट्रक्टर से हाँ मैच कर रहा है ना, कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो याद रखो, अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कौन कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नेम, तो नेम के अंदर क्या आ गया बताओ, पहला था फरहान राइट, यस। था ना। तो फरहान ये वाले नेम के अंदर चला गया, बहुत अच्छी बात है, इनिट का मेथड पैरामीटर में गया, और उसका दूसरा है उसके अंदर नंबर ऑफ फिंगर्स, तो ये गया, और ये नंबर ऑफ फिंगर्स के अंदर स्टोर हो गया 10, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गया है हमारी चीज़ें। अब ये सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, ये जो है ना, अब इसको समझते हैं होता क्या। देखो हम लोग पढ़े थे ना, पाइथन के अंदर सारी चीज़ें जो होती है वो एक हीप मेमोरी में होती है राइट, पाइथन का अपना प्राइवेट हीप मेमोरी होता है जिसके यस अंदर, यस। ठीक है। तो मान लो ये पाइथन का हीप है, ठीक है। तो हम लोग जब ह्यूमन क्लास बनाने के बाद, हम लोग जब ह्यूमन क्लास बनाने के बाद उसको ऑब्जेक्ट बनाए ना, जैसे ये वाला बनाए, जिसका नाम क्या दिए, ओबी दिए, यस यस। ओबी दिए। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है ना, ये जैसे बनता है तो इसके अंदर यहाँ पे देखो, जो भी चीज़, जो भी वेरिएबल सेल्फ के साथ है ना, वो उसके लिए जगह बना देता है मेमोरी में ऐसे, ठीक है, यहाँ नेम दे देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो भी है हमारा नंबर ऑफ फिंगर्स, तो नंबर ऑफ फिंगर्स दे देगा, नंबर ऑफ फिंगर्स, ठीक है, चलो मान लो फिंगर्स। तो ये हो गया। तो अभी हम लोगों ने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था ना, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया राइट, यस और नो, यस राइट। ठीक है। और जैसे हम लोग करते हैं ना फरहान, और यहाँ पे 10 भेजा, तो फरहान पहले कॉपी हो गया, फरहान, तो यहाँ पे फरहान आ गया, और ये फरहान क्या हुआ, सेल्फ डॉट नेम के अंदर, सेल्फ डॉट नेम मतलब ओबी, कौन कौन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है, ओबी। ओबी। तो ओबी के अंदर, यानी सेल्फ क्या बताता है, सेल्फ रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, यानी जो ओबी इसको बुलाया है ना, तो ओबी ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए सेल्फ लिखते हैं। तो सेल्फ के अंदर में ओबी जाएगा, ओबी डॉट नेम, तो ओबी डॉट नेम मतलब ओबी के अंदर जो ये नेम है,
इसके अंदर क्या स्टोर हो जाता है, इसके अंदर स्टोर हो जाता है फरहान। क्या स्टोर होता है इसके अंदर, फरहान। फरहान, ठीक है। और मान लो इसके बाद फिर नंबर ऑफ फिंगर्स हम लोगों ने 10 दिया था, ठीक है, तो इसके अंदर और क्या स्टोर हो जाता है 10, ठीक है, क्योंकि ये ओबी है ना, देखो सेल्फ डॉट नंबर ऑफ फिंगर्स लिखे है, राइट, यस और नो, यस यस। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेल्फ डॉट नंबर्स, तो यहाँ पे इसके अंदर 10 स्टोर हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब मान लो कि हम और कुछ करते हैं, अब मान लो कि हम लोग एक और ह्यूमन बीइंग बनाएंगे जिसका नाम है ऋतिक रोशन, ठीक है, तो उसका वो जो है उसको हम OB1 बोल देते हैं, OB1, ठीक है, OB1 इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग सेम नाम दे देते हैं ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर नाम क्या दे देंगे, ऋतिक, क्या नाम दे देंगे, ऋतिक, ठीक है, ऋतिक, और कॉमा, और ऋतिक का कहना है फिंगर्स 11 वहाँ देते हैं, ठीक है, कितना फिंगर्स है ऋतिक यस का, 11। 11, ठीक है। तो अभी देखो हम ob.info किए थे, तो ये ob का लाके दिया था ना, अगर हम यहाँ पे ob1.info करेंगे, ठीक है, या ob.info करते हैं, लेकिन उससे पहले ob1.info करते हैं, ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा, पहले किसका लाके देगा, OB1 का। 1 का, ठीक है, तो ob1.info में क्या होता है ये देखते हैं, और उसके बाद ob.info को देखेंगे, ठीक है, दोनों प्रिंट करेगा बिकॉज इन्फो को कॉल कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या हम लोग का एक जगह 10 दिए हैं और एक जगह 11 दिए हैं, तो क्या ये मिक्स हो जाता है या क्या होता है, इसलिए हम लोगों ने पहले ob1 को कॉल किया ताकि तुमको पता चले कि भाई अपडेट कर रहे हैं तो हो रहा है कि नहीं अपडेट, या इसमें भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो रन करके देखते हैं पहले। तो रन करोगे अगर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा थोड़ी देर के ये मैसेज को हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स रिमूव दिस मैसेज फर्स्ट, आई विल जस्ट रिमूव दिस, ठीक है, नंबर, तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे समझते हैं अब इसको रन करके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दे रहा है, ऋतिक के बारे में दे रहा है, देखो हाय आई एम ऋतिक, जब OB1 को कॉल किया तो पहले OB1 यस इन्फो यस। कॉल हुआ ना, तो आया आई एम ऋतिक एंड आई हैव 11 फिंगर्स। तो ये बताओ इसको कैसे पता चला कि भाई मैंने ऋतिक वाले को कॉल किया है, कैसे पता चला, क्योंकि ये देखो OB1 लिखा है, तो ये क्या करता है, जैसे मैंने ये लाइन लिखा ना OB1, ये वाला ऊपर वाला लाइन OB1 इक्वल टू ह्यूमन बीइंग, जैसे ये वाला लाइन लिखा, तो ये क्या किया, ये जो है ना हमारे हीप मेमोरी में अंदर में एक और बनाया मेमोरी, एक और मेमोरी बनाया, ठीक है, और इसको नाम क्या दिया, OB1। और इसके अंदर भी मैंने क्या कहा, जैसे बनेगा तो ये किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर को, किसको कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर को, और इसके अंदर लिखा है सेल्फ डॉट नेम, लिखा है कि नहीं लिखा है, यस यस। लिखा है, तो सेल्फ डॉट नेम क्या करेगा, सेल्फ डॉट नेम बेसिकली यहाँ पे उसका अंदर एक नाम के लिए जगह बनाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये नाम के लिए जगह बनाएगा, यहाँ पे नेम के लिए जगह बनाएगा, नेम, फिर उसके बाद ये दूसरा है नंबर ऑफ फिंगर्स के लिए जगह बनाएगा ना, यस। क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर वो सब है, हो गया। अब क्या करेगा, देखो हम लोगों ने नेम में क्या पास किया था, ऋतिक पास किया था, हाँ। तो यहाँ पे ये वाले नेम में ऋतिक आ गया, तो देखो जब मैं इस वाले को हाईलाइट करूँ तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है, ये नीचे वाला हाईलाइट हो जा रहा है, यस। देखो हो जा रहा है ना, तो यानी ये वाला इसके साथ है, ठीक है, तो अब जो ऋतिक आया ना, तो ऋतिक इक्वल टू के बाद है तो स्टोर होगा ना इसमें, राइट, ये नेम यस। के अंदर, नेम के अंदर जाके क्या करता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है ऋतिक, यहाँ पे स्टोर हो जाता है ऋतिक, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फिंगर्स जो है यहाँ पे क्या स्टोर हो जाता है 10, क्या स्टोर हो जाता है, सॉरी नंबर 11। ऑफ 11, सॉरी, ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर्स में 11 स्टोर होता है, हो गया। तो अब देखो क्या होता है, जब हम लोग कॉल करते हैं ना, जब हम लोग किसी को बुलाते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करके ob1.info किए, तो ये किसका इंफॉर्मेशन ला के दिया, तब ये क्या करता है ना, ये बाकी सब ऑब्जेक्ट को भूल जाता है, ये सिर्फ इस वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ा, अब बोला इससे रिलेटेड चीज, तो जब हम ये किए तो ये क्या किया, देखो यहाँ से कॉल किए, तो जैसे ये सेल्फ में गया ना इन्फो के, तो सेल्फ में समझ गया कि भाई OB1 के बारे में सिर्फ बात करना है, तो जैसे हम लोग किया हाई आई एम सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम में क्या आएगा, OB1 को भेजे थे ना, तो सेल्फ क्या करता है, सेल्फ रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट या कॉलिंग ऑब्जेक्ट, राइट, यस और नो, यस यस। तो ये OB1 को कॉल किया, तो OB1 के नेम के अंदर, OB1 के अंदर नेम में क्या था, ऋतिक, तो इसीलिए इसने क्या क्या प्रिंट किया, ऋतिक, एंड आई हैव सेल्फ डॉट नंबर ऑफ फिंगर्स, तो ये क्या किया, ऋतिक के नंबर ऑफ फिंगर्स कहते थे 11, उससे किया, ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ी देर के बाद फिर हम लोगों ने कॉल क्या किया है, ob.info किया है, क्या है ना, यस। तो अब ये क्या करेगा, अब बाकी सारा ऑब्जेक्ट को भूल जाएगा, जैसे OB1 को भूल जाएगा, सिर्फ OB को जानेगा, ठीक है, अब जाएगा OB को, और फिर यहाँ सेल्फ में गया, तो सेल्फ मतलब अब ये रेफर करेगा ओनली टू OB करंट ऑब्जेक्ट, राइट, यस और करंट नो, ऑब्जेक्ट।
तो सेल्फ का मतलब होता है इट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये प्रिंट करे हाई आई एम सेल्फ, सेल्फ का मतलब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ओबी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओबी करंट ऑब्जेक्ट के लिए। ओबी। तो ओबी डॉट नेम, तो ओबी के अंदर देखो नेम में क्या था, फरहान था, यस यही लिखा है देखो, आई एम फरहान। और उसके बाद फिर सेल्फ डॉट नंबर ऑफ फिंगर्स, देखो आ गया, नंबर ऑफ फिंगर्स फरहान का 10 था ना, देखो यहाँ पे डाला था 10, यस करेक्ट। यस तो हाँ दिस इज हाउ द प्रोग्राम वर्क्स बेसिकली, ठीक है, यस अंडरस्टूड। ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट, वही, किसी कोई डाउट है यहाँ पे, नो असल नो में कोई डाउट, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो हम लोग को क्या है, हम लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया, हम लोग को सेल्फ समझ में आ गया, सेल्फ क्या होता है, सेल्फ रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, सेल्फ क्या करता करंट है, ऑब्जेक्ट सेल्फ रेफर्स टू द हेलो। करंट ऑब्जेक्ट। हाँ, हाँ भाई, वो जो इन्फो लिखे है वो डायरेक्ट हम्म, प्रिंट नहीं कर सकते वहाँ पे कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर में ही, जो इन्फो कंस्ट्रक्टर, मेथड बनाए है जो हम्म, इसको मतलब प्रिंट वहाँ पे किए हैं कंस्ट्रक्टर में ही प्रिंट कर सकते हैं ना। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कर सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर का मेन मोटिव जो है ना, जो मेन पर्पस होता है कंस्ट्रक्टर का, दैट इज फॉर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किए हैं, लेकिन इफ यू वांट टू आप यहाँ पे करके देखिए प्रिंट, और यहाँ पे लिखिए आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या देखना चाह रहे थे कि मेथड कॉल होता है कि नहीं उससे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे किए हैं, और यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आया आई एम कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर आई एम कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसके बाद ओ बी वन डॉट इन्फो, तो ओ बी वन का इन्फो आ गया, फिर ओ बी का इन्फो आ गया। तो ये हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कोड लिख सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप इनिशियलाइजेशन पर्पज से काम कीजिए, अंडरस्टूड, ठीक, ओके। ओके। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारा कैसे यहाँ पे कॉल होता है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक चीज ले ली। अब यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं, यहाँ पे दो चीजें आपने देखा है, एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, राइट, यस और नो, यस यस ये दोनों है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, तो देयर आर टू नेम्स बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, दो तरह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे देखो जो भी हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वेरिएबल्स थे जिसके साथ सेल्फ लगा हुआ है, ठीक है, तो वो कहाँ पे है, वो हमारे उस जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अंदर है, राइट। यस यस राइट ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम मैंने क्या कहा था आते आते क्लास में, ऑब्जेक्ट को और क्या वो कह सकते हैं, इंस्टेंस बोल सकते हैं, हाँ है ना। तो ये जो है ना, जो जिसके साथ सेल्फ लगा है, तो ये दीज ऑब्जेक्ट्स, सॉरी दीज एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड, एट्रीब्यूट्स बोलो या वेरिएबल बोलो, ठीक है। तो वो क्या होता है, जिसके साथ सेल्फ लगा हुआ है, ठीक है, जो रेफर करता है ऑब्जेक्ट को, या जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है। देखो ये कहाँ पे स्टोर है, सब नेम और ये नंबर ऑफ फिंगर्स कहाँ स्टोर है, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है ऑब्जेक्ट के ना, बाद में ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल, क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, राइट, बताए ना अभी। तो ऑब्जेक्ट का यस यस वेरिएबल है ये सब, राइट, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है ना, देख लो ऑब्जेक्ट के अंदर है, राइट, यस और नो, ठीक है। यस राइट तो जो ऑब्जेक्ट के अंदर है वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, लेकिन जो ऑब्जेक्ट के बाहर है उसको क्या बोलेंगे, वो किसके अंदर है, ये किसके अंदर है, क्लास के क्लास, अंदर क्लास के अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लास वेरिएबल, क्या बोलेंगे, क्लास वेरिएबल क्लास वेरिएबल, ठीक है। ये किसी भी जो क्लास वेरिएबल होता है, दिस इज डिफाइंड डायरेक्टली अंडर द क्लास, क्लास के ठीक अंडर डिफाइन होता है, ठीक है, ये कहीं बाहर में डिफाइन नहीं होता है, अंडरस्टूड। यस तो और ये ग्लोबल रहेगा क्या बिल्कुल ये ग्लोबल रहेगा, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होता है, ठीक है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है उसका। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल, ठीक है। तो क्लास वेरिएबल याद रखो क्लास के अंडर होता है, इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो होता है, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर करेंगे बेस्ड ऑन दैट, वो वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल्स, अंडरस्टूड। यस अंडरस्टूड Okay, just give me a second, I think my battery is draining out, ठीक है, तो I'll just connect the charger, just give me a minute. ओके
यस, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है और क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जो इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल होता है दैट आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल, और इनके आगे सेल्फ लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है सेल्फ लिखना, ठीक है। अगर सेल्फ नहीं लिखेंगे तो फिर ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब आओ देखते हैं कि हाउ कैन वी कॉल दिस, जो बाहर लिखा हुआ है इसको कैसे कॉल कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आते हैं और हम लोग बिना ऑब्जेक्ट को यूज़ किए कोशिश करते हैं, या ऑब्जेक्ट को यूज़ करके कॉल करना है तो ओबी डॉट, ठीक है। यहाँ पे अपने को सिर्फ इन्फो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं इसको कॉल करने की, तो यहाँ पे ऐसे नहीं, प्रिंट में लगा लेते हैं, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, ओबी डॉट, और यहाँ पे कोशिश करते हैं हम लोग इसको कॉल करने का ब्रीथिंग को, और देखते हैं यहाँ रन करके कि आता है या नहीं आता है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखो आ गया थ्रू नोज, राइट, आ गया ना, ठीक है। यस तो जो क्लास वेरिएबल है तो वो क्या होता है, वो एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जिसको आप कभी भी बाहर बुला सकते हो, ठीक है। यू कैन कॉल दैट इंफॉर्मेशन, बुला सक रहे हो ना, ठीक है। यस यस तो ये हम लोग समझ गए कि कैसे हम लोग उस पर्टिकुलर वैल्यू को बाहर कॉल कर सकते हैं एज पर आर नीड, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको कर दिया। तो ये हमारा बेसिक में हम लोगों ने समझ गया कि हमारा इनिट मेथड क्या होता है। अच्छा, अगर आप इनिट मेथड नहीं लिखोगे तब क्या होगा, तब कोई वेरिएबल आपका ऑटोमेटिकली बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तब आपका ऑटोमेटिकली कोई वेरिएबल नहीं बनेगा, और अगर आपको फिर बनाना है, मतलब आप स्पेसिफिकली नाम वाम कुछ नहीं दे सकते हो, ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होता है, अगर आप नहीं बनाओगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, दैट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं उसको, जब आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो, करेक्ट। अगर आप मान लो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो ऑटोमेटिकली हम लोग को पाइथन क्या है ना कि एक कंस्ट्रक्टर बना कर देता है जो हम लोग को दिखेगा नहीं भले, ठीक है, इनबिल्ट होता है। तो वो क्या बोलता है, उसको उसको कहते हैं हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी बनाए हो तो वो उसको कॉल करेगा ही, ठीक है, अंडरस्टूड, यस ठीक है। वो भले नहीं भी दिखेगा, सब कुछ है, लेकिन वो कॉल करेगा। और अभी जो ये है, दीज आर एक्चुअली आर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर्स है ना इसके अंदर, यस और नो, यस यस तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। चलो, तो ये हम लोग समझ गए। अच्छा, व्हाट इफ आई वांट टू यूज द वैल्यू फ्रॉम हियर, यहाँ से हमको कुछ वैल्यू को यूज करना है बाहर में, हाउ कैन आई डू दैट, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और प्रो 2 में चलता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो किसी एक क्लास का सामान को दूसरे क्लास के अंदर कॉल करना है, ठीक है, इस क्लास का सामान है ना, ठीक है, मान लो यहाँ से हटा देते हैं सारी चीज, ठीक है, हटा दिए ना, देख लो हटा दिए, कुछ नहीं है इसके अंदर, अब नहीं है, राइट, यस ठीक है। हाँ अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग दूसरे क्लास से उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये चलता है, पहले तो कोड को सीधा ऐसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो चलाने की कोशिश कर लेते हैं बिना कुछ किए, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले मुझे अब बताना गलती हो रही क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई पता नहीं ये ह्यूमन बीइंग कौन है। तो याद है हम लोग कभी भी एक, इंपोर्ट करना पड़ेगा करेक्ट, तो इंपोर्ट करना होगा। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे हम लोग, सीधा क्या लिखेंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट, डॉट इंपोर्ट डॉट नहीं, इंपोर्ट, और क्योंकि हम लोग का सेम पैकेज में ना, देख लो सेम पैकेज में है ना, हाँ कि ना, सॉरी नॉट 21, 22 में सेम पैकेज में है ना, ये पैकेज है, इसी के अंदर है ना दोनों, ये सुनो। हाँ यस यस तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट, अब आप लिख लो यहाँ day22, देखो आ गया day22, ठीक है। और day22 के अंदर से क्या, day22 के अंदर से pro1 चाहिए ना आपको, ये सुनो, यस प्रो वन ठीक है। तो day22 डॉट pro1 अपने आ गया, ठीक है। इसका हम लोग एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग रेफर करेंगे बार बार, एज, ठीक है, एज मान लो p लिख लेते हैं p1, ठीक है, एज p1, ठीक है। तो p1 नाम से हम लोग रेफर कर सकते हैं। अब देखो अब क्या है, ये p1 फाइल के अंदर बेसिकली ये जो pro1 है, pro1 को हम लोग p1 में लिख लिए, तो pro1 फाइल के अंदर जो मेरा ह्यूमन बीइंग क्लास है, ठीक है, तो वही अब लिखेंगे। तो pro1 के अंदर, तो आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे pro1 के अंदर जो ह्यूमन बीइंग क्लास है, pro1 डॉट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। देखो हो गया, देखो हट गया, एरर हट गया ना, यस और नो। यस तो ये day22 के अंदर pro1 क्लास जो है उसके अंदर जो उसकी जगह हम लोग p1 कर दिए उसका नाम,
तो उसके अंदर से ह्यूमन बीइंग जो है उसको कॉल करो। तो यहाँ पे सेम कर दो, हम यहाँ पे p1 डॉट ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कॉल हो गया। और यहाँ से अब हम लोग इसको यूज करके काम करेंगे, ठीक है। तो आओ चला कर देखते हैं कि चलता है या नहीं अभी भी। तो आ जाओ यहाँ पे, तो देखो आ गया हमारा सारा चीज़ आ रहा है ना, देख लो सारी चीज़ें सेम आ रही है। Yes, yes. तो whenever you want to use something from another फाइल, अगर दूसरे फाइल में कुछ कोड लिखा है, जो क्लास का कोड लिखा है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले Important. इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, पैकेज का नाम जिसके अंदर भी है, डॉट उस पर्टिकुलर फाइल का नाम, ठीक है, और एज लगाना है लगा लो, नहीं लगाओ, अगर मान लो कि नहीं लगाते हैं, बोलो फैजान भाई नहीं लगाएंगे हम लोग, तो आपको यहाँ पूरा ये जो लास्ट में क्लास लिखे हो ना, जैसे वहाँ पे लास्ट में p1 लिखे थे, तो वैसे करके pro1 लिखना होगा यहाँ p1 की जगह में pro1, यानी आपने pro1 को किया है pro1 डॉट कंट्रोल v, pro1 डॉट, ठीक है। एक मिनट रुको, क्या हो रहा है, pro1 डॉट ह्यूमन बीइंग हो गया, ये हो गया हमारा import date to pro1। तो रन करके देखते हैं बेसिकली, तो ये क्या दिखा रहा है, pro1 इज नॉट डिफाइंड, ये pro1 इज नॉट डिफाइंड, j22.pro1। एक मिनट, अगर मैं सीधा डॉट ह्यूमन बीइंग भी लगा दे, ह्यूमन हटाने की कोशिश करते हैं, there is something that we are missing, pro1 के साथ चलना चाहिए, पोर्ट j22.pro1, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग एज p1 लिख के देखते हैं, ठीक है, तो अभी p1 ही रखते हैं, विल सी एग्जैक्टली व्हाई इट इज़ नॉट कमिंग अप हियर। यहाँ पे p1 डॉट कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं, इसको रन करते हैं, तो दिस वाज ऑलरेडी वर्किंग फाइन, मैंने देखा है, तो यहाँ पे ये चलना चाहिए, तो ये बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि दूसरे क्लास में कैसे कॉल किया जा सकता है, राइट, यस और नो। Yes, yes, right. नाउ आई एम गोइंग टू डू समथिंग हियर, ओके, यहाँ पे मैं कुछ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक और है हमारा, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं सेल्फ डॉट, ठीक है, मैं एक ऐसी कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ नंबर, या नंबर नहीं, सिर्फ हैंड्स लिख देते हैं, हैंड्स, ठीक है, हैंड्स इक्वल टू, ठीक है, और सबको वैल्यू हम 2 दे देते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है, 2 दे देते हैं। तो यहाँ से देखो सारी चीज़ें हो रही है ना, सारा चीज़ चल रहा है, Yes. ठीक है। तो अभी मैं इसको रन, यहाँ पे रन नहीं, यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। तो यू पीपल हैव ऑलरेडी सीन दिस, राइट, ये ऑलरेडी काम कर रहा था वहाँ पे, देख लो, मैं किसी एक को उठाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे लाओ, किसी एक को मैं रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, किसी एक को रन करके दिखाता हूँ आपको, ह्यूमन बीइंग, चलो, तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे मैसेज को थोड़ा हम लोग अपना और एलैबोरेट कर लेते हैं, ठीक है, आई हैव, ठीक है, और जितना भी नंबर ऑफ हैंड्स होगा तो वो लिख लेते हैं, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर हैंड। अब आओ उसको रन करके देखते हैं क्या होता है, राइट क्लिक, रन प्रोग्राम, डॉट नंबर ऑफ हैंड्स, ओके, अंडरस्टूड कि ये क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे व्हेन आई एम ट्राइंग टू कॉल दिस, ये जो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं ये नहीं चल रहा है ना, बाकी सब चल रहा है, देखो बाकी सब चल रहा है ना, मैं रन करके हाँ. दिखा दूँ, ठीक है, बाकी सब चल रहा है, वो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, देख लो, नहीं आ रहा है। अब इसी को अगर मैं सामने से ये जो आगे 2 लगाए थे ना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर हटा दूँ, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर हटा दूँ, दोनों तरफ से हटा दूँ, अब रन करके देखते हैं हो क्या रहा है, सेल डॉट नंबर ऑफ हैंड्स,
ये सेल ये एफ स्ट्रिंग के बाहर हो जा रहा है, एंड दैट्स द रीजन लास्ट टाइम भी इशू हो रहा था हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे एक और एफ लगा दो ऐसे। ठीक है, और ठीक है, सो आई हैव टू हैंड्स हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये हो गया। और यहाँ पे देखो, अगर मैं थोड़ा सा अंडरस्कोर लगा दूँ ताकि थोड़ा सा फिर से आ जाए सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि नहीं, आई हैव टू हैंड्स। हाँ यस। ठीक है, चलो इसी क्लास के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, अब सबको ना इंडिविजुअली प्रिंट करते हैं, ये इन्फो को कॉल नहीं करते हम, सीधा ना क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट। ठीक है, ओबी डॉट। ठीक है, ओबी डॉट, और यहाँ पे क्या है हमारा, ओबी के अंदर जो नेम है वो प्रिंट करो, तो ओबी डॉट नेम बोल देते हैं, ओबी डॉट नेम। ठीक है, उसके बाद एक और बार बोलते हैं प्रिंट। ठीक है, ओबी डॉट नंबर ऑफ, क्या था, नंबर ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स। ये हो गया। और उसके बाद फिर है हमारा प्रिंट, प्रिंट ओबी डॉट अंडरस्कोर हैंड्स। चलो और रन करके देखते हैं, रन करते हैं Pro1 को। तो हियर इफ यू सी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब मैंने सिर्फ इसको बाहर निकाल दिया तो ये बोल रहा है कि भाई अंडरस्कोर हैंड तो है ही नहीं, कुछ ऐसा नहीं है ना। देखो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बोल रहा यस। है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा इसको सिर्फ बंद कर दूं, इसको बंद कर दूं, और अगर मैं इन्फो को चलाऊं, ठीक है, ओबी डॉट इन्फो कर दूं, ओबी डॉट इन्फो, तो देखो वो सेम चीज है, कुछ नहीं किया मैंने एक्स्ट्रा। ठीक है, ओ सॉरी, ओबी डॉट इन्फो। ठीक है, देखो आ गया, देखो आ रहा है ना, ये टू लिख के आ रहा है जो मैंने यहाँ पे यूज किया यस। था। जबकि सेम चीज है, कहीं पे ऐसा नहीं, जैसे ओबी डॉट नेम लिखा था वैसे ही लिखा है ना, ओबी डॉट नेम भी देख लो, यहाँ पे सेल्फ ओबी लिख दिया मैंने, करेक्ट। ओबी डॉट नंबर ऑफ फिंगर्स, तो ये भी प्रिंट हो रहा है, देख लो आ गया फरहान, ओबी डॉट नेम में, ओबी डॉट फिंगर्स में 10 आ गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इन्फो को कॉल किया तो इन्फो आया, राइट, यस और नो। यस राइट। ठीक है, लेकिन यही अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करें ये वाले को, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, अंडरस्कोर हैंड्स क्यों नहीं हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है ना, ये ऊपर वाला काम कर रहा है, बट उसके नीचे जो हैंड्स अंडरस्कोर वाला उसमें एरर आने लगा, पहले नहीं आ रहा था ना ये। हाँ। ठीक है, तो ये अंडरस्कोर हैंड क्या करता है ना, ये कर देता है आपके वेरिएबल को क्या कर देता है, ये कर देता है प्राइवेट, क्या करता है, प्राइवेट करता है। तो अगर अगर आप किसी के भी आगे दो अंडरस्कोर लगा दोगे, जैसे मान लो आपका नेम ही है, नेम के आगे दो अंडरस्कोर लगा दोगे तो नेम क्या बन जाएगा, नेम वेरिएबल भी बिकम प्राइवेट, क्या बन जाएगा, प्राइवेट। क्या बन, ठीक है। अभी देखो प्राइवेट मैं हो इस, जाएगा। हाँ अब मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर इस ओबी डॉट नेम को ऐसे अंडरस्कोर करके करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो रन करके देखता है, देखो दिखा रहा है ओबी डॉट नेम में एरर, या अगर बोलो तो हटा दो फैजान भाई, इसको भी हटा के करो रन, लो अभी भी वही आएगा, नेम है नहीं, आ रहा है ना एरर। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, जैसे अगर किसी के आगे अगर दो अंडरस्कोर लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका क्या, दैट विल बिकम अ प्राइवेट। प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, और प्राइवेट क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कैसे बनता है, अगर आप दो अंडरस्कोर लगा दो, कितना अंडरस्कोर लगाओगे, ठीक है, दो। अंडरस्कोर वेरिएबल नेम, ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम इक्वल टू सर्टेन वैल्यू, अगर तुमने ऐसा कुछ लिखा है दो अंडरस्कोर आगे लगा के, ठीक है, तो ये क्या करता है, पाइथन इसको समझता है इट इज अ प्राइवेट वेरिएबल, क्या समझता है, प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट वेरिएबल। अब प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है पता है, प्राइवेट वेरिएबल जैसे अपना होता है ना, एक होता है पब्लिक एक होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक होता है प्राइवेट, होता है ना। तो पब्लिक क्या हाँ होता है, जैसे बस वस हो गया, बस ट्रेन, इसमें सब यानी जो यूज कर सकता है। जिसका मन सब यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या होता है, प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट क्या है कि भाई मेरी अपनी है, बस हम यूज करेंगे और कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई चीज को आप प्राइवेट कर देते हो ना, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी वो बस कहाँ तक एक्सेसिबल होता है, ओनली विद इन द सेम क्लास, ओनली विद इन द सेम क्लास। सेम क्लास, यहाँ सेम क्लास के अंदर होता है, क्या होता है, ओनली विद सेम इन द क्लास के एक्सेस कर सेम क्लास। सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखो जब हम लोग नंबर ऑफ हैंड्स लिखे थे तो हमारा इन्फो को एक्सेस कर पा रहा है, राइट, इन्फो एक्सेस कर पा रहा है ना, क्योंकि इन्फो तो सेम क्लास में है, देख लो, हाँ। राइट, ह्यूमन बीइंग के अंदर है। लेकिन जब हम लोगों ने बाहर से कोशिश किया,
ये नॉर्मल वेरिएबल को करने की कोशिश किया, इंस्टेंस वेरिएबल आ गया, ये भी किया आ गया, राइट। लेकिन ये प्राइवेट वेरिएबल को करने किया तो ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। यस। तो यही है कि प्राइवेट वेरिएबल अपने क्लास के बाहर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। प्राइवेट वेरिएबल बोलता है ना भाई मुझे एक्सेस, मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ, ठीक है, मुझे आप यूज नहीं कर सकते, मैं बस अपने क्लास के अंदर ही रहूंगा। अंडरस्टूड? यस। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है प्राइवेट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कि प्राइवेट वेरिएबल। तो प्राइवेट वेरिएबल अगर आपको कभी भी बनाना है तो आप क्या करोगे, आगे क्या करोगे, 2 अंडरस्कोर लगाओगे। अंडरस्कोर लगाना है। परफेक्ट, ठीक है। तो 2 अंडरस्कोर आपको लगाना है यहाँ पे। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग पाइथन का पहला ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है, जो बहुत बेसिक है, हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिकली, बस आपको पता नहीं है, ठीक है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। तो नाम सुन के तो कुछ याद आ रहा होगा, ऐसा कैप्सूल जैसा, जैसे हम लोग देखते हैं डॉक्टर के हॉस्पिटल में, ऐसे करके कैसे करके, मेरा थोड़ा गंदा ड्राइंग है, ठीक है, ऐसे करके रहता है, नीचे अलग 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 कलर रहता है दवा में, ऊपर में कुछ और कलर रहता है ना, इस तरह से, यस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यही एक कैप्सुलेशन। तो देखो हमारा जो क्लास है ना, द क्लास इन पाइथन क्या क्या चीज से बनता है, क्लास क्या क्या चीज से बनता है, क्लास में 2 ही चीज होते हैं, एक ऑब्जेक्ट। क्या क्या, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मेथड्स, और कुछ नहीं होता है, तीसरा चीज नहीं होता है ना, हाँ। राइट। ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है एनकैप्सुलेशन एक जो है ये कॉन्सेप्ट है किसका, ऊप्स का। किसका कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने ऊपर बात भी किया था, किसका कॉन्सेप्ट है, ऊप्स का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। करेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, ये ऊप्स का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऊप्स का ये कॉन्सेप्ट है और ये क्या करता है, ये हम लोग को बोलता है, ठीक है, ठीक है, एनकैप्सुलेशन क्या बोलता है, एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग, ठीक है, रैप करके रखेगा, रैपिंग ऑफ, ठीक है, रैपिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स into a single unit, एक यूनिट के अंदर उसको बंद करके रखे, यूनिट कॉल्ड, और ये क्या यूनिट होता है, यूनिट का क्या नाम होता है, कॉल्ड क्लास, राइट। देखो क्लास के अंदर रखा है एट्रीब्यूट और मेथड को एक साथ बंद करके, एट्रीब्यूट को और मेथड को कौन यस। बंद यस। करके रखता है अपने अंदर, क्लास रखता है, ठीक है। हाँ। तो यही है, तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट, और सिंगल यूनिट का नाम क्या है, क्लास, क्लास। ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग जो भी क्लास में पढ़े ना, तो वही होता है एनकैप्सुलेशन, ठीक है। लेकिन एनकैप्सुलेशन जो है ना हमारा, तो ये हम लोग को हेल्प करता है टू अचीव डेटा हाइडिंग। क्या अचीव करने में हेल्प करता है, हेल्प्स अस डेटा हाइडिंग। टू अचीव डेटा हाइडिंग, ठीक है। तो डेटा हाइडिंग क्या होता है, डेटा हाइडिंग, ठीक है। तो डेटा हाइडिंग क्या होता है कि डेटा को छुपाने के लिए, यानी अगर मेरा कोई डेटा है, हम उसको छुपाना चाहते हैं तो कैसे छुपाएंगे, ठीक है। तो अभी हम दिखाए ना तुमको कैसे छुपाना है, अगर प्राइवेट कर दोगे तो क्या होगा, अगर ग्लोबली प्राइवेट कर, इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अरे उसको अपने क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट। हाँ। यस। तो वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैसे अचीव करेंगे, बाय डिक्लेयरिंग, हाउ टू अचीव, ठीक है, हाउ टू अचीव एनकैप्सुलेशन, हाउ टू अचीव एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन अचीव कैसे होता है, एनकैप्सुलेशन इज अचीव्ड बाय डिक्लेयरिंग, क्या करेंगे, बाय डिक्लेयरिंग द इंस्टेंस वेरिएबल, बाय डिक्लेयरिंग द इंस्टेंस वेरिएबल, क्या करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल एज प्राइवेट। प्राइवेट, बस बात खत्म। और अभी हमने प्राइवेट वाला प्रोग्राम देखे ना, तो वो एनकैप्सुलेशन का प्रोग्राम, यस। बस और कुछ नहीं करना है आपको। आपको बस ये इतना सा ही कोड लिखना है यहाँ पे कि भाई ये एक है, ठीक है, ये आपका क्लास वेरिएबल हो गया। देखो खुद से इतना कोड को अगर पढ़ लोगे ना कि क्या है, अच्छा क्लास ऐसे लिखते हैं, ये क्लास का नाम है, अच्छा ये क्या है, ये मेरा क्लास के अंदर लिखा है तो क्लास वेरिएबल है बिल्कुल है। ये इनिट के अंदर लिखा है, इनिट के अंदर जितना लिखा है दीज आर इंस्टेंस वेरिएबल। अभी इंस्टेंस वेरिएबल ये क्या करता है, ये उस ऑब्जेक्ट का जगह बनाता है, जगह के मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जगह बनाता है, राइट, बनाता है ना, बताए ना दिखा के, यस। यस। ठीक है। और यहाँ से जो भी नाम पास करोगे वो वाला नाम इसके नाम के अंदर चला जाएगा।
फिर जो भी बाकी डेटा पास करोगे वो डेटा आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये जो अंडरस्कोर लगा दिया, दिस इज मेकिंग हैंड्स एज प्राइवेट। तो प्राइवेट ये इन्फो के लिए एक्सेसिबल है, लेकिन इन्फो के बाहर कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। नो ठीक है, तो यही इसका तरीका है करने का। और यहाँ पे आप बिल्कुल सेम प्रोग्राम लिखोगे और कुछ नहीं करना है आपको। इज इट क्लियर? यस ओके, तो यहीं पे हम लोग बाकी सारी चीज़ समझ चुके हैं। और आज हम लोग ओप्स का एक कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इन द नेक्स्ट क्लास विल फॉलो विथ अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ओप्स। तो एनकैप्सुलेशन से क्या अचीव करते हैं? एनकैप्सुलेशन से हम लोग डेटा हाइडिंग क्या अचीव करते हैं? डेटा हाइडिंग कर सकते डेटा हाइडिंग करते हैं। ठीक है, और हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग करेंगे। और एनकैप्सुलेशन में ऐसा कुछ नहीं। और एनकैप्सुलेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल क्या होता है? वो रैप करके रखता है ना दो अलग अलग दवा को अंदर में, राइट? यस और नो? हैं। यस यस तो वो इसीलिए नाम है उसका एनकैप्सुलेशन। तो ये क्या करता है? इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग, रैप करता है ऑफ क्या? एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। क्लास के अंदर क्या रहता है याद रखो बस, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट। एक यूनिट के अंदर यानी एक कैप्सूल बनता है। ठीक है, और उस यूनिट का नाम क्या होता है? कैप्सूल नहीं, इसका नाम क्या होता है? क्लास। ठीक है, और उसके अंदर आप अचीव कैसे करोगे एनकैप्सुलेशन? एनकैप्सुलेशन हम लोग को पहले तो डेटा हाइडिंग अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, और हम लोग एनकैप्सुलेशन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, बाय डिक्लेयरिंग द इंस्टेंस वेरिएबल एज प्राइवेट। प्राइवेट ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यस ओके, so with this I'll close today's session.